पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की पत्नी सुधा मलैया ने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दमोह उपचुनाव को लेकर चर्चा की, साथ ही कई और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। जयंत मलैया जी की धर्मपत्नी सुधा मलैया इस समय हमारे साथ हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कहीं ना कहीं बात करके उनसे गए हैं। आज फॉर्म भी भर दिया गया है, नामांकन दाखिल हो गया है। लगभग लगातार नाराज़गी भी जयंत मलैया जी की सामने आ रही थी। तो किस तरह से मैं पूछना चाह रही हूँ कि जयंत मलैया जी की नाराज़गी किस प्रकार से सामने आ रही थी? क्या बात थी? उन्होंने ऐसा कौन सा सिग्नल दिया कि उनकी नाराज़गी सामने आ रही थी? ये तो प्रेस और चैनल्स ही कहते रहे कि नाराज़गी है, नाराज़गी। उन्होंने ऐसा कौन सा संकेत दिया कि वो नाराज़ हैं? वो तो पिछली बार भी जब उनका प्रशासनिक हलकों में जब उनका एक प्रशासनिक कार्यक्रम था, जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका नाम तक नहीं था कार्ड में, तो उनने तो अपनी नाराज़गी तब भी प्रकट नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आग्रह किया और वो चले गए। तो वो तो बहुत सरलता से और सहजता से उन्होंने तो व्यवहार कर रहे हैं, अभी भी वैसे ही करेंगे। अनुमान लोग लगा रहे थे, जिस तरह से लोग एक आंकलन कर रहे थे कि सिद्धार्थ मलैया मैदान में आने वाले हैं, शायद कांग्रेस ज्वाइन कर लें इसके बाद। तो अब क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, कांग्रेस का विकल्प तो वो बहुत पहले मना कर चुका था और उसका तो कोई प्रश्न ही मेरे परिवार में नहीं उठता। उससे तो राजनीति नहीं करना बेहतर था। उसको निश्चित रूप से उसको बहुत सारे स्टैंडिंग ऑफर्स से सभी तरफ से उसको संदेश आए और सभी ने बात करी। जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन सभी ने उससे बात करने की कोशिश करी। उसने साफ कह दिया था, मेरी आइडियोलॉजी के लिए विपरीत है ये, बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगा। तो ये ऑप्शन तो कभी था ही नहीं। हाँ, वो स्वतंत्र लड़ने का ज़रूर उसने मन बनाया था और उसने अपनी दावेदारी करी थी कि मैं हूँ, मैं दावेदारी में हूँ। उसने देखिए, आज भी आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उसके साथ फ़ोटो लगी है। जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी उसने यही कहा था कि मैं साथ में मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। उसने अपनी दावेदारी दिखाई, अपनी प्रदर्शित की, पार्टी ने नहीं दिया तो उसने अपना। लेकिन अब भविष्य क्या दिखता है आगे चल के? भविष्य को कौन, हम लोग, आप और मैं कहाँ तय कर पाते हैं? भविष्य तो ऊपर से नियत है। जो उसकी नियति में होगा, जो उसके कर्म का उसने जैसे उसके कर्म से अब इस समय की जो नियति इस जन्म की तय हुई है और जो भाग्य और जिस प्रकार से वो भी चलेगा, जिस प्रकार से वो 2.5 साल कार्य करेगा, अगर उसे अपनी नियति आगे के लिए तय करनी है तो बहुत काम करे, समाज में जाए, समाज के बीच में उनको दुख दर्द बांटे। जो उसने छवि बनाई है अन्याय का प्रतिकार करने की, न्याय के पक्ष में खड़े होने की, उस छवि को बनाए रखे, हर एक के दुख दर्द में काम आए, हर एक के छोटे छोटे काम करे और ऐसी छवि वो बनाएगा। ऐसा उसका पिंडा भी है, ऐसा उसका मानस भी है और वो ऐसा करता भी है। एक आखिरी सवाल, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात जहाँ पर की गई थी, लेकिन अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। कांग्रेस सारे कांग्रेसी समा गए भाजपा में, तो इसको कैसे देखते हैं? तो मेरे देश के हैं, तो भारतीय, विदेशी तो नहीं है। मैंने कहा ना, इतिहास में ऐसे अवसर बहुत आते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी के साथ संधि होती है, किसी के साथ दुश्मनी होती है, फिर दुश्मनी होती है तो वो संधि हो जाती है। अब राहुल सिंह के पिताजी श्री विजय सिंह जी, स्वर्गीय विजय सिंह जी, मलैया जी के साथ 3 चुनाव में काम करते थे, तो हमारे लिए तो वो बेटा ही है। 3 चुनाव में काम करे उसके साथ, तो बहुत अच्छे मित्र थे, ऐसे भी नहीं, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो ठीक है, अब नियति ऐसे ले आई है तो कोई बात नहीं। शिवराज जी आए, किसी प्रकार का वादा कुछ नहीं? वादा मैंने बताया ना, वो खाने की कहते रहे, नहीं खाना है, मैं कहती रही थोड़ा खा लो। तो हमारे साथी सुधा मलैया जी, उनका साफ तौर से कहना है कि भविष्य जो है वो आगे देखा जाएगा, फिलहाल भी भारतीय जनता पार्टी में और उनके साथ हैं। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।